फिल्म की शुरुआत कई साल पहले चीन में सीट किए गए एक सीन से होती है। पूरे मुल्क में एक जबरदस्त जंग छिड़ रही थी। इस वहशियाना लड़ाई में हजारों चीनी बाशिंदे अपनी जानों से हाथ धो बैठे। कई सालों से जंग खत्म नहीं हुई। इस दौरान बादशाह डाइगो ने अपने तकरीबन पूरे खानदान को खो दिया। इसके वालिद, चचा, भाई और बहुत से शाही रिश्तेदार मारे गए। अगर बादशाह भी मर जाता तो उसके खून की लकीर बिल्कुल मिट जाती। जंग को रोकने के लिए बादशाह डाइगो ने एक मायूस कुन फैसला किया। उसने राक्षसों की मदद लेने का फैसला किया। वो 48 राक्षसों के बड़े मुजस्समों से भरे मंदिर में गया। पहले इसने राहिब को मंदिर से बाहर भेजा। फिर उसने राक्षसों से बात करना शुरू की। उन्होंने कहा कि मुझे ये जंग जीतने के लिए आपकी मदद की जरूरत है। आप बदले में क्या चाहते हैं? अचानक एक चूहा नमूदार हुआ। बादशाह डाइगो ने उसे अपनी तलवार से काट दिया, लेकिन चूहे की रूह ने मौत से आगे इससे बात की। उसने कहा कि ये राक्षसों की तरफ से बात करने आया। राक्षसों ने बादशाह की मदद करने पर इत्तेफाक किया, लेकिन बदले में उन्होंने एक खौफनाक कीमत का मुतालबा किया। वो बादशाह के पेलूठे बच्चे के तमाम आज़ा चाहते थे। बगैर किसी हिचकिचाहट के बादशाह डाइगो ने मुआहिदा कबूल कर लिया। मुआहिदा होते ही आसमान से बिजली का एक कड़कना शुरू हुआ। ये बादशाह के सर पर लगा, जिससे क्रॉस की शक्ल का निशान रह गया। बाद में जब राहिब को पता चला कि बादशाह ने अपने नौज़ायदा बेटे की कुर्बानी दी है, तो वो घबरा गया। इस डर से कि सच सामने आ जाएगा, बादशाह डाइगो ने राहिब को कत्ल कर दिया। जैसे जैसे साल गुजरते गए, हमारा तारुफ एक नौजवान लड़के से होता है जो एक कस्बे में आता है। एक लंबा हुड पहने लड़का एक बार में दाखिल हुआ। अंदर कई लड़कियां स्टेज पर नाच रही हैं। इनमें से एक ने मास्क पहन रखा है। लड़का फौरन आगे बढ़ता है, लेकिन कई सिक्योरिटी गार्ड्स उसे रोकने के लिए दौड़ पड़े। एक ही लम्हे में वो उन सब को मार डालता है। वो स्टेज पर चढ़ता है और अपनी तलवार से रक्कास के चेहरे से निकाब उतार देता है। अचानक सबको हकीकत का एहसास होता है। लड़की दरअसल एक इफरीत है। उनकी आंखों के सामने वो एक बड़ी मकड़ी में तब्दील हो जाती है। वो लड़के पर हमला करती है। लड़का अपने ही बाजू को काटता है और इसे फाड़ देता है। बाजू जमीन पर गिरता है। सब शशदर हैं। नीचे इसका असली हाथ जाहिर होता है। उसका खोया हुआ बाजू जाली था और उसके अंदर एक तेज धार ब्लेड छुपा हुआ था। इस ब्लेड का इस्तेमाल करते हुए लड़का जवाबी जंग करता है। घबरा कर लोग बार से बाहर भागना शुरू कर देते हैं। बाहर एक नौजवान लड़की सब कुछ देख रही है। वो दौड़ती हुई अंदर आती है। इसके पीछे चंद लड़के इसका पीछा कर रहे हैं, क्योंकि इसने उनके पैसे चराए थे। जैसे ही लड़की बार में दाखिल होती है, वो उसे देखकर खौफ से जिम जाती है। एक तेज हरकत में लड़का इफरीत का सर कलम करता है। ये देखकर लड़की दहशत से कांप उठी। लड़का सुकून से अपना जाली बाजू दोबारा जोड़ता है। चलते चलते वो अचानक गिर पड़ा। इसकी जाली टांग गिर जाती है। इसकी जगह एक हकीकी टांग आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगती है। वो खड़ा हुआ और दो खौफजदा नौजवानों के करीब आया। फिर वो अपनी आंखें हटाता है और पूछता है, मैं कैसा लग रहा हूं? वो खौफ से चीखते हैं और भाग जाते हैं। वो लड़की जो उसे देख रही थी, वो तेजी से अपने पीछे आने वाले लड़कों में से एक को नीचे गिरा देती है और फरार हो जाती है। बाद में वो एक बूढ़े आदमी को इस अजीब लड़के के बारे में बताती है। वो बताती है कि इसने कैसे एक इफरीत को मारा और उसके बाजू और टांगें कैसे जाली थीं। बूढ़ा खामोश है। वो पहले ही लड़के की कहानी जानता है। वो समझाने लगता है, बरसों पहले एक जादूगर था। अपने जादू को बेहतर बनाने के लिए वो एक नदी के किनारे जड़ी बूटियां जमा कर रहा था। तब इसने लकड़ी के डब्बे के अंदर एक बच्चा दरियाफ्त किया। बच्चे का कोई उज़्व नहीं था। हाथ नहीं, पांव नहीं, कान नहीं है। फिर भी किसी न किसी तरह वो सांस ले रहा था। जादूगर ने लड़के को जिस्म देने का फैसला किया। उस वक्त एक अजीम जंग जमीन को तबाह कर रही थी। हर तरफ लाशें ही लाशें थीं। जादूगर ने लाशें इकट्ठी की। उसने उन्हें ताकतवर जड़ी बूटियों से पकाया और काला जादू किया। बिजली और पानी का इस्तेमाल करते हुए इसने दिल बनाया।
इस रस्म से इसने बच्चे को दोबारा जिंदा कर दिया। बूढ़ा आदमी मुसलसल चलता रहा। इस जादूगर ने इसे तलवार दी और कहा, तुम में बड़ी ताकत है, तुम राक्षसों को मार सकते हो, ये तलवार तुम्हारी मदद करेगी। इसके बाद जादूगर ने लड़के को ब्लेड की शक्ल के जाली बाजुओं से फुट किया। उसने इसे मार्शल आर्ट की तरबियत दी। वो अपने काले जादू की रसूमात पर यकीन रखता था। कई सालों की सख्त तरबियत के बाद लड़का एक ताकतवर जंगजू बन गया। इस सब के बाद लड़का बड़ा होता है। आखिरकार एक दिन जादूगर की मौत वाक़ई हो जाती है। मरने से पहले जादूगर लड़के से बात करता है, मेरे मरने के बाद इस घर को जला देना। वो कहता है, अगर मेरा फार्मूला किंग डाइगो के हाथ लग गया तो वो पूरी दुनिया में जंग फैला देगा और बेशुमार लोग मर जाएंगे। इसके अल्फाज पर भरोसा करते हुए जंगजू जादूगर की मौत के बाद अपने घर को जला देता है। घर जलते ही शोलों से एक पुरस्कार आवाज सुनाई देती है। आवाज सच्चाई को जाहिर करती है। जंगजू के जिस्म के तमाम हिस्सों को 48 राक्षसों ने ले लिया था, और अगर वो उन राक्षसों को मारने के लिए निकला तो वो इसके सामने पेश होते रहेंगे। वो जितने ज्यादा राक्षसों को मारेगा, इतने ही इसके असली आज़ा दोबारा हासिल होंगे। पूरी कहानी सुनने के बाद लड़की हैरान रह गई। वो उसकी लड़ाई में जंगजू का साथ देने का फैसला करती है। अगली सुबह वो इसके पास आई और उसका नाम पूछती है। जंगजू ने जवाब दिया, पहले तुम मुझे अपना नाम बताओ। लड़की जवाब देती है, मेरा कोई नाम नहीं है। जंगजू कहता है, मैं भी नहीं, लेकिन लोग मुझे कहते हैं। लड़की मुस्कुराती है और कहती है, लोग मुझे डवरू कहते हैं, अब मुझे वो भी कह सकते हैं। से कहता है कि वो इसके सफर में उसके साथ शामिल होना चाहती है। सबसे पहले इनकार कर दिया। वो इससे छुटकारा पाने की कई बार कोशिश करता है, लेकिन डवरू जिद्दी है। आखिर में के पास उसे कबूल करने के सिवा कोई चारा नहीं है। अपने सफर के दौरान वो एक मंदिर में पहुंचते हैं। वहां वो एक बड़े इफरीत के बच्चे को देखते हैं। ये देखकर को बताता है कि इस मंदिर में बहुत से बच्चे मर गए। उनकी रूहें इकट्ठी हुईं और इस इफरीत को जन्म दिया। वो सफर जारी रखते हैं और जल्द ही जंगल में एक आदमी से मिलते हैं। आदमी जंगल का मालिक होने का दावा करता है। उसने उन्हें दावत देते हुए कहा, तुम मुसाफिर हो, मेरे घर आओ, मैं तुम्हारे सफर की कहानी सुनना चाहता हूं। वो उसकी दावत कबूल करके इसके घर पहुंच गए। अंदर उसकी 7 बेटियां गुड़िया की तरह साकित बैठी हैं। खानदान उनका पुरतपाक इस्तकबाल करता है, उन्हें खाना देता है और उन्हें सोने के लिए कमरा फराहम करता है। इस रात के बाद एक खौफनाक हकीकत सामने आई। 7 बेटियां आपस में सरगोशियां कर रही हैं। वो इस बात पर बहस कर रहे हैं कि मेहमानों में से किसको पहले खाया जाए। अगले मंजर में 7 बेटियां कमरे में दाखिल होती हैं, अपनी असली शक्लों को खौफनाक राक्षसों के तौर पर जाहिर करती हैं। उस वक्त पहले ही छत पर है। इसे शुरू से ही इस जाल का एहसास था। जैसे ही राक्षस डवरू पर हमला करने वाले हैं, नीचे कूद पड़ा। अपनी तलवार की एक ही घूमती हुई ज़रब से वो एक साथ 7 राक्षसों को मार डालता है। जब डवरू बेदार हुई तो इसका चेहरा खून में ढका हुआ था। इसके आसपास राक्षस मुर्दा पड़े हैं। डवरू फौरन उठ गया। उसने देखा कि इफरीत का बच्चा उन्हें बाहर का रास्ता दिखा रहा है। वो को एक छुपे हुए कमरे में ले गया। अंदर इंसानी हड्डियों के ढेर लगे हुए थे। को हकीकत का एहसास हुआ। ये इन बच्चों की हड्डियां थीं जिनके वालिदैन ने उन्हें मंदिर में छोड़ दिया था। वो भी कुछ हौलनाक समझ गया। इस आदमी की बीवी एक इफरीत थी। वो एक राहिब का भेस बदलकर बच्चों को मंदिर ले गई और फिर उन्हें खा गई। अपने शौहर को खबरदार करने गई और इफरीत को रोकने का मंसूबा बनाया, लेकिन औरत पहले ही इसके साथ जोड़ तोड़ कर चुकी थी। उस पर जोर दे रही थी कि वो हाइकी मारो और डवरू दोनों को मार डाले। चलाया, अभी यहां से निकल जाओ, अगर तुम ठहरे तो वो तुम्हारी जान ले लेगी। आदमी ने इनकार कर दिया। जिस तरह खौफजदा था, इफरीत ने इसकी रूह को पकड़ लिया। इसी दौरान डवरू गांव की तरफ भागा। उसने सबको इस इफरीत के बारे में हकीकत बता दी जिसने बच्चों को लेकर खाया था। गांव वाले मुश्तइल हो गए। वो बदला लेने में की मदद के लिए पहुंच गए, लेकिन जब वो पहुंचे तो बहुत देर हो चुकी थी। इफरीत ने हमला किया। उसने शौहर और हाइकीमारो दोनों को एक साथ वार किया। आदमी फौरन मर गया, लेकिन बच गया। इसके ज्यादातर आज़ा जाली थे। वो मर ना सका।
वो दोबारा उठ खड़ा हुआ, इस बच्चों का बदला लेने के लिए तैयार था। इफरीत ने अपनी असली शक्ल जाहिर की। इसके पंख तितलियों की तरह नजर आते थे, लेकिन उनकी आंखें बहुत थीं। वो उड़ते हुए खौफनाक लग रही थी। फरार होने की कोशिश करते हुए इफरीत ने भागने की कोशिश की। फिर बच्चों की रूहें नमूदार हुईं। वो रूहें जिन्होंने इफरीत के बच्चे को बनाया था अलग होकर उसके गिर्द उड़ गए और इसे नीचे ले आए। ने इस लम्हे को पकड़ लिया। उसने अपनी तलवार सीधी इसके सीने में चलाई। इफरीत गिर गया और आखिरकार वो मर चुकी थी। जब तक गांव वाले पहुंचे, इफरीत पहले ही शिकस्त खा चुका था। जैसे ही ये मर गया, इन तमाम बच्चों की रूहें वापस आ गईं जिन्हें इसने पकड़ा था। ने भी अपना असली जिगर दोबारा हासिल कर लिया। लनती जादूगर का जिगर जो उसके अंदर था बाहर गिर गया। इसके बाद और ने अपना सफर जारी रखा। वो शिकस्त देने के लिए अगले इफरीत की तलाश में थे। जब वो जंगल में दाखिल हुए तो अचानक एक दरख्त से एक चेहरा नमूदार हुआ और उनके सामने आ गया। ये इफरीत दरख्त के अंदर रहता था। इसके लंबे सुर्ख बाल के गिर्द लिपटे हुए हैं, लेकिन इसने जल्दी से अपनी जादुई तलवार से बाल काटकर खुद को आजाद कर दिया। अब उसे एहसास हुआ कि इफरीत तने में रहता है। उसने हवा में ऊंची छलांग लगाई और अपनी तलवार से दरख्त को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। इफरीत मारा गया। जैसे ही ये मर गया का एक कान वापस आ गया। इसके फौरन बाद उसे एक और खतरनाक शैतान का सामना करना पड़ा। ये एक दिवहकल मगरमच्छ की तरह लगता था। ये नाकाबिल यकीन हद तक मजबूत था। इसका ऊपरी जबड़ा तकरीबन अटूट था और उसने बड़ी ताकत से हमला किया। बगैर हाथों के भी इसने हाइकीमारों को अपनी जबान से पकड़कर बहुत दूर फेंक दिया। फिर इसके ऊपर बैठ गया। डवरू ने इस लम्हे को पकड़ लिया और अपनी पूरी ताकत के साथ उसे आजाद कर दिया। ने महसूस किया कि वो बाहर से मगरमच्छ को शिकस्त नहीं दे सकता। चुनांचे इसने एक मंसूबा बनाया। उसने इसका मुंह खोला और उसके पेट में दाखिल हुआ। अंदर से उसने हमला करके इफरीत को मार डाला। इसके बाद उसने अपने असली गिले को दोबारा हासिल किया, लेकिन लड़ाइयां खत्म नहीं हुई। एक बड़ा उकाब नमूदार हुआ। उसने को पकड़ा और उसे एक गार में ले गया। उसने इसे गिरा दिया और एक बड़े पत्थर से उसे कुचलने की कोशिश की। बाल बाल बच गया। उकाब ने इसे दोबारा उठाकर पहाड़ से नीचे फेंकने की कोशिश की। ने अपनी तलवार चट्टानों में घोंप दी, खुद को लंगर अंदाज कर दिया। इस लम्हे का फायदा उठाते हुए डवरू ने उकाब के सर पर पत्थर मार दिया। तेजी से आगे बढ़ा। उसने अपनी तलवार कई बार चलाई। उकाब का मुंह उसके गिले से काट दिया। मरने से पहले इफरीत बोला, तुम हमें मारने आए हो, लेकिन तुम्हारा असल दुश्मन तुम्हारा बाप है। वो अपने तख्त को बचाने के लिए हमारे पास आया था। इसकी हिफाजत के लिए इसने तुम्हें कुर्बान कर दिया। इसने तुम्हारे आज़ा हमें फरोख्त कर दिए। ये कहकर इफरीत फट पड़ा। ये मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया था। ने अपना हाथ दोबारा हासिल किया, लेकिन वो सोचने लगा कि क्या उसके माजी में कोई और चीज थी जिसके बारे में वो नहीं जानता था। वो आगे बढ़े और आखिरकार डाइगो की सल्तनत तक पहुंच गए। डवरू डाइगो से बहुत नफरत करता था, क्योंकि इसके आदमियों ने इसकी मां और बाप को कत्ल कर दिया था। डाइगो ने सोचा कि इसके गांव वाले इसके दुश्मनों में शामिल हो गए हैं, इसलिए इसके बहुत से सिपाही आए और बेगुनाह देहातियों पर बेरहमी से हमला किया। डवरू और उसकी मां ने सारा मंजर देखा। फौजियों ने पूरे गांव को तबाह कर दिया। डवरू की आंखों के सामने उन्होंने इसके वालिद के चेहरे पर तलवार से वार करके उसे कत्ल कर दिया। इस दिन सिर्फ 2 लोग बच गए, डवरू और उसकी मां। शाम को मौका देखकर भाग गए। दिन उन पर बहुत भारी था। खाने को कुछ नहीं था। इसकी मां ने कहा, देखो डवरू, तुम्हें एक लड़के की तरह मजबूत होना पड़ेगा जब तक कि तुम्हें अपने बाप जैसा अच्छा आदमी ना मिले। ये कहकर वो मर गया। इस दिन से डवरू ने तमाम मुश्किलात को अकेले ही गुजारा, लेकिन इसने फैसला किया वो अपने वालिदैन की मौत का बदला डाइगो से लेगी। उनकी गुफ्तगू के दौरान डाइगो के बहुत से सिपाही आ गए। डवरू ने कंट्रोल खो दिया और अपनी तलवार उनकी तरफ बढ़ा दी। एक सिपाही ने इसकी गर्दन पर तलवार दबाई, इसे मारने के लिए तैयार था। ने फौरन काम किया। उसने करीब ही एक मुर्दा जानवर की खोपड़ी को लात मारी, इसे सिपाही के हाथ में दे मारा
और फिर अपनी तलवार से इस पर हमला किया। दूसरी तरफ डवरू एक और सिपाही से लड़ा और उसे के सामने ले आया। जब दोनों दुश्मनों से लड़ा तो ने तीसरे सिपाही से निमटा इसे घुमाकर उसे के पास ले आया। पहले ही 2 फौजियों को हलाक कर चुका था। एक ज़र्ब से इसने तीसरा मार दिया। वो गांव में दाखिल हुए। जैसे ही वो शहर पहुंचे, डवरू की एक आदमी से लड़ाई हो गई और दोबारा जंग में शामिल हो गया। डाइगो के बेटे ने को देखा और उसकी महारत से हैरान रह गया। उसने इसे महल में मदऊ किया और उसे अपने सिपाहियों के कप्तान का किरदार पेश किया। जब पहुंचे तो इसकी मां इसे देखकर हैरान रह गई। वो इसका नाम पुकार कर उसके पास भागी, जैसे इसने इसे फौरन पहचान लिया हो। हाइकिमारो ने अपनी मां का हाथ थामा और वो दिन याद आया जब इसने इसे कपड़े में लपेटकर दरिया में फेंक दिया था। इसे एहसास हुआ कि इसने अपनी मर्जी से ऐसा नहीं किया था। किंग डाइगो ने उसे ऐसा करने पर मजबूर किया था। इस सदमे ने उसकी मां को बेहोश कर दिया। हकीकत जानकर चला गया, जबकि डाइगो का छोटा बेटा उसकी देखभाल के लिए पीछे रहा। जब उसे होश आया तो उसने किंग डाइगो को बताया कि इसका बड़ा बेटा वापस आ गया है। लेकिन किंग डाइगो ने इस पर यकीन नहीं किया। उसने सोचा मलिका पागल हो गई है। दरिया के किनारे वापस आया, भी वहां आया। उसने डवरू से कहा, तुम बादशाह डाइगो से बदला लेना चाहते थे, है ना? इसके पूरे खानदान को मारकर फिर मुझसे शुरू करो। मैं इसका बड़ा बेटा हूं। डवरू ये सुनकर चौंक गया, खड़ा हुआ और कहा, मैं तुम्हें अपना चेहरा दोबारा नहीं दिखाऊंगा। ये कहकर वो चला गया। डवरू इसके पीछे भागा और हाइकिमारो की पीठ में छर्रा घोंप दिया। को इस हमले से कोई नुकसान नहीं पहुंचा क्योंकि वो लाफानी था। इसी दौरान वो बूढ़ा आदमी जो कि पूरी कहानी जानता था, उसने से कहा, आपके वालिद ने आपके तमाम आज़ा 48 शयातीन को बेच दिए थे। ये सुनकर हाइकिमारो को गुस्सा आ गया। उसने फैसला किया कि वो अपने वालिद डाइगो को 48 टुकड़े कर देगा ताकि डाइगो इस तकलीफ को महसूस कर सके जिससे इसका बेटा गुजरा था। ये सुनकर डवरू को भी गुस्सा आ गया। उसने कहा, आपको ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इसने किया, वो अब भी आपके वालिद हैं। उनकी गुफ्तगू के दौरान कुत्तों की तरह नजर आने वाले 2 राक्षसों ने अचानक पर हमला कर दिया। वो उसकी तरफ ऐसे टकरा रहे थे जैसे वो कई दिनों से भूखे हों। ने उनका मुकाबला किया और अपनी तलवार से दोनों को आसानी से मार डाला। जैसे ही राक्षसों की मौत हुई कि आंखें वापस आ गईं। पहली बार उसने अपने इर्द गिर्द की दुनिया देखी। ये देखकर डवरू जज्बाती हो गया। उसने से कहा, मैंने अपने इंतकाम की आग बुझा दी है। अच्छा होगा कि तुम अपने बाप के लिए भी नफरत छोड़ दो। ये मंजर किंग डाइगो की तरफ इशारा करता है, जो इसी मंदिर में गया था जहां इसने अपने बेटे को 48 शयातीन को बेच दिया था। उन्होंने कहा कि मेरे बेटे की कुर्बानी के बाद भी मेरे इलाके में जंग जारी है। ये सुनकर डाइगो ने को कत्ल करने का फैसला किया। इसके हुक्म पर बहुत से सिपाही इस पर हमला करने गए। उन्होंने पर तोपों से बमबारी की, लेकिन नहीं मरा। इसके बाद का छोटा भाई इससे लड़ने आया। उसने अपने भाई को तलवार के वार से मारने की कोशिश की, लेकिन ने हर हमले को रोक दिया। उसने अपने भाई पर एक बार भी हमला नहीं किया। उसने सिर्फ उसे ब्लॉक किया। वो उसे तकलीफ नहीं देना चाहता। अचानक एक और सिपाही ने पर हमला कर दिया। जब हाइकिमारो ने तलवार रोकी तो सिपाही की तलवार टूट गई। एक टूटा हुआ टुकड़ा उड़ गया और उसके भाई की गर्दन फाड़ दिया। उनकी मां ने दौड़ से सब कुछ देखा। वो तबाह हो चुकी थी और अपने बेटे का बदला लेना चाहती थी। फिर बादशाह डाइगो हाइकिमारो को मारने आए। ये देखकर मलिका का दिल पिघल गया। उसने इसकी हिफाजत के लिए हाइकिमारो के सामने कदम रखा, लेकिन डाइगो जालिम था। उसने अपनी बीवी को सीने में घोंपकर कत्ल कर दिया। फिर वो अपने बेटे के पीछे चला गया। डाइगो एक अजीम जंगजू था, लेकिन इजाफी ताकत रखता था। वो तलवार के खेल में जबरदस्त लड़े। दोनों एक दूसरे को शिकस्त देने की कोशिश कर रहे थे। आखिरकार बादशाह की ताकत नाकाम होने लगी। वो बूढ़ा था और मौत के करीब था। वो गिर गया। ने इसकी गर्दन मारने के लिए अपनी तलवार उठाई, लेकिन उसने डवरू के बारे में सोचा। वो अपना बदला छोड़ चुकी थी। उसने अपने अब से पूछा, अगर डवरू मुआफ कर सकता है तो मैं अपने वालिद को क्यों मुआफ नहीं कर सकता? इस वक्त
हाइकिमारो ने एक इफरीत को अपने छोटे भाई की लाश उठाते हुए देखा। इफरीत ने डाइगो से कहा, अगर तुम मेरे सामने हथियार डाल दो तो मैं तुम्हारे बेटे को जिंदा कर सकता हूं। डाइगो ने बगैर सोचे समझे शैतान से मुआहिदा कर लिया। अगरचे ये नहीं चाहता था, डाइगो ने मरने से पहले कहा कि उसे अपने बेटे को शैतानों के हवाले करने पर कोई अफसोस नहीं है। अचानक एक खौफनाक उड़ने वाला इफरीत नमूदार हुआ। उसने किंग डाइगो का सर खा लिया। इसकी जगह एक नया शैतानी चेहरा उभरा। शयातीन ने डाइगो के जिस्म और रूह पर कब्जा कर लिया था। बादशाही अब इस इफरीत की थी और उसने पूरी दुनिया को तबाह करने की धमकी दी थी। आगे बढ़ा। उसने इफरीत को काटकर इसके सीने में छर्रा घोंपकर डाइगो को तबाह कर दिया। इसके अंदर का इफरीत मर गया। मरने से पहले डाइगो ने कहा, मेरे छोटे बेटे को बादशाही की देखभाल करनी चाहिए। जैसा कि ये हुआ, का हकीकी दिल वापस आ गया। बादशाह की एक बड़ी फौज पर हमला करने आई, लेकिन इसके छोटे भाई ने इन सब को रोककर वापस महल में भेज दिया। वो को भी महल में ले आया। उसने को तलवार दी और कहा, ये बादशाही तुम्हारी है, तुम पहले बेटे और तख्त के लायक हो। खुश था कि इसके भाई ने इसे पहचान लिया, लेकिन इसने जवाब दिया, नहीं, मुझे अभी भी बहुत सी जंगें लड़नी हैं। बहुत से इफरीत अभी भी वहां मौजूद हैं। इसके भाई ने इस बात में सर हिलाया, जाओ अपनी लड़ाइयां लड़ो, फिर वापस आओ और अपनी बादशाही संभाल। खुशी खुशी वहां से चला गया। रास्ते में उसकी मुलाकात डवरू से हुई। वो रो रही थी, यकीन नहीं आ रहा था कि वो वापस आ गया है। इससे पहले कि कुछ बोल पाता, ने इस पर हमला कर दिया। उलझन में वो क्यों नहीं समझा। एक मुस्कुराहट के साथ डवरू ने कहा, अब आपको मोहतात रहना होगा। अब के तमाम आज़ा असली हैं और कोई भी आपको मार सकता है। वो दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। फिल्म का इख्तिताम उनकी मुश्तरका मुस्कुराहट के साथ होता है।